फिर भी आप थोड़ा ट्राई करिए। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखो ये दिया है, अब देखो आइडेंटिटी आप पहले से फैमिलियर हो, कौन सी आइडेंटिटी इसमें प्रीफर होगा, ठीक ना। देखो सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ठीक ना, और फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हो। तो देखो एक जब भी आपको पोलिनोमियल दिया रहेगा, ये एक पोलिनोमियल वेरिएबल में दिया है, ठीक ना, तो इसका हमको फैक्टराइजेशन करना है। तो जब फैक्टराइजेशन इसका करोगे तो सबसे पहले आप इसमें देखो चार टर्म है, तो चार टर्म में हम लोग क्या करते हैं, ग्रुपिंग वगैरह लगाते हैं। तो ग्रुपिंग अब देखो चार टर्म जब भी दिया रहेगा तो या तो दो को एक साथ रख लो, दो को एक साथ रख लो, ऐसा हो जाता है। और ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि अब आइडेंटिटी प्रीफर होगा तो a प्लस बी का जब होल स्क्वायर करोगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो उसमें कितने टर्म होगा, 3 टर्म होगा। या a माइनस बी का होल स्क्वायर करोगे तो कितने टर्म होगा, 3 टर्म होगा। और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बाइनोमियल टर्म होगा, यानी 2 टर्म होगा। तो वैसे ही आपको इसमें देखना है कि हो सकता है कि 2 को एक साथ रख जाए या तो 3 को एक साथ रख दे। तो थोड़ा सा आपको ये सब लेकर चलना है, समझ गए कि नहीं। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, तो हम इसको एक साथ रीग्रुपिंग कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और माइनस जेड स्क्वायर। तो सबसे पहले आप ये पूछोगे कि सर आप इसको एक साथ क्यों रखें, तो देखो यहाँ पर ये दिख रहा था ना, इसमें a स्क्वायर बी स्क्वायर और इसमें देखो 2ab है, क्योंकि x और y का इसमें कोएफिशिएंट दिख रहा है, तो ये तो z तो अलग हो जाएगा, ठीक ना। तो हम इसीलिए इसको अलग कर दिए। अब ये देखो ये इसमें कौन सी आइडेंटिटी प्रीफर होगा, देखो ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर और माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब ये देखो अब यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी प्रीफर होगा, पहले हम देखो कौन सी आइडेंटिटी प्रीफर किए हैं। सबसे पहले हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाए हैं, ठीक ना। उससे पहले हम रीग्रुपिंग किए हैं, 3 को एक साथ रखे हैं, क्यों रखे हैं, आप अपने से भी क्वेश्चन करो क्यों रखे हैं। अब ये देखो कभी कभी क्या होता है ना कि समझ में आ जाता है, कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कौन से आइडेंटिटी के प्रीफर करेंगे, ये आइडेंटिटी प्रीफर करेंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये हम जानते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर देखो एक टर्म है और यहाँ पर 2 टर्म है, तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम बाइनोमियल को एक टर्म मोनोमियल कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं ये आइडेंटिटी प्रीफर करने के लिए। क्योंकि देखो ये स्क्वायर बन रहा है, ये a हो गया a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है a माइनस बी और a प्लस बी होगा, ठीक ना। आप कहेंगे सर a का वैल्यू क्या है, देखो a का जो वैल्यू है वो x माइनस वाई है और b का वैल्यू कितना है, z है। तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी एक्स माइनस वाई माइनस जेड, एक ब्रैकेट में लिख दिए, क्या लिखे a माइनस बी लिखे, और फिर लिख देंगे a प्लस बी, बस यही आंसर हो जाएगा। तो यानी ये इसका फैक्टराइजेशन होगा, ये इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, समझ गया ना। यानी इससे जब डिवाइड करोगे तो डिविजिबल हो जाएगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा, इससे भी डिवाइड करो तो रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग कौन सा पहले आइडेंटिटी यूज किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर यूज किए हैं, ठीक ना। इसके बाद हम ये यूज किए हैं। तो आपको जब भी 4 टर्म दिया रहेगा तो ग्रुपिंग वगैरह होता है, जब ग्रुपिंग होगा तो 2 को एक साथ हो सकता है या तो 3 को एक साथ हो सकता है, और एक सिंगल रहेगा, जब भी सिंगल रहेगा तो या तो वो आइडेंटिटी बाद में प्रीफर होगा a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ये सब थोड़ा देखकर चलना अच्छे से। चलो देखो आगे देखो, देखिए कोशिश करेंगे कि पूरा फैक्टराइजेशन एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक डिस्कस हम लोग कर लेंगे, ठीक ना। चलिए देखिए अब आगे देखिए कुछ उठा लेते हैं, और जैसे मान लीजिए ये दिया है क्वेश्चन नंबर 23 दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या लिखा है, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक ना, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब देखो इसमें 4 टर्म तो है नहीं, अभी कह रहे थे कि सर 4 टर्म में क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे। तो देखो जब भी इवन रहेगा ना, जब भी इवन रहेगा या तो 2 टर्म रहेगा तो बाइनोमियल वाला हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्रीफर करेंगे, अगर क्यूब में है तो a क्यू माइनस बी क्यू करेंगे, या ए क्यू प्लस बी क्यू कर देंगे बाइनोमियल में रहेगा। तो अगर 4 टर्म है तो हम 2 को एक साथ रख लें, 2 को एक साथ रख लें, या तो 3 को एक साथ रख लें, 1 को अलग कर दें, समझ गए। अब देखो इसमें 4 तो है नहीं, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, तो 6 है तो 3 को एक साथ रख लो, 3 को एक साथ रख लो, बस फाइनली हो जाएगा, समझ गया ना। ये भी ग्रुपिंग लगाओगे, ग्रुपिंग कब लगाओगे, 4 रहेगा तो लगाओगे, 6 रहोगे तो रहेगा, यानी इवन नंबर रहेगा, जो नंबर ऑफ टर्म रहेगा वो इवन रहेगा, तभी ग्रुपिंग वगैरह होता है। तो देखो ये तो सीधा अरेंज करके लिखा है और ये भी लिख दिया है, ठीक ना। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, सिंपल।
अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, ये तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते हो, कोई ऐसे थोड़ा है, माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करोगे, माइनस कॉमन लोगे। क्यों लोगे, क्योंकि ऐसा तो कोई थोड़ा फार्मूला पढ़े हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। ऐसा थोड़ा ना माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक ना। तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा, समझ गए। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, अब इसको हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। देखो क्या लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो अब कौन सी आइडेंटिटी प्रीफर होगा, अब देखो सिंपल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, ठीक ना। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखो एक्स प्लस वाई को ए मान लिए और a माइनस बी को हम b मान लिए, तो ये क्या बनेगा, बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा ना। हम इस बाइनोमियल को एक टर्म मान लिए, इसको भी मान लिए, क्योंकि देखो जब बेस रहेगा स्क्वायर है, बेस रहेगा स्क्वायर रहेगा, तो वही वाला आइडेंटिटी लगाएंगे। अब इसको हम बाइनोमियल लेकर चल रहे हैं, समझ गए। बाइनोमियल तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, लिखेंगे a माइनस बी और एक ब्रैकेट में लिख देंगे a प्लस बी, ठीक ना। अब यहाँ पर a का वैल्यू हम पुट कर देंगे, एक्स प्लस वाई माइनस ए और प्लस बी। देखो यहाँ पर माइनस लगाएं, ये ब्रैकेट जब खोलेंगे तो ये बाइनोमियल है तो ये साइन चेंज हो जाएगा। देखो ए के जगह पर एक्स प्लस वाई है, बी के जगह पर कितना है, ए माइनस बी है, माइनस है तो माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। यहाँ पर ए प्लस बी है, ए का वैल्यू कितना है एक्स प्लस वाई और बी का वैल्यू है ए माइनस बी, दैट इज आंसर। समझ गए ना। आई होप दैट इज क्लियर और नॉट क्लियर, इफ यू नॉट क्लियर देन टेल मी समथिंग लाइक दिस। समझ गए, चलो ठीक है, समझ में आ गया ना, वेरी गुड। देखो अलजेब्रा थोड़ा सा मजबूत कर लो और कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ गए। ऐसे तो आप एग्ज़ाम दोगे तो क्या है, एग्ज़ाम में कितना आपका पेपर स्कूल लेवल का कठिन बनता है, कुछ और नहीं होता है, समझ गए। बस एक कोरम पूरा किया जाता है, बस एग्ज़ाम हो रहा है। चलो देखो, ठीक ना। आगे पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं आपको मैथ्स वगैरह पढ़ लेने से थोड़ा सा क्या होता है ना कि तर्क करने की क्षमता आपके में बढ़ जाएगा, समझ गए, जो भी आप डिस्कस करते हो, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या दिया है, अब जैसे देखो 24 क्या लिखा है, 24 लिखा है 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 ये लिखा है और माइनस 36y स्क्वायर लिखा है, ठीक ना। ये बात समझ रहे हो ना। अब देखो इसमें से किसको एक साथ रखेंगे, सिंपल हम इसको एक साथ रख लेंगे और इसको अलग कर देंगे, ठीक ना। अब देखो क्या है ना कि कभी कभी आपको खुद से भी अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि हम तीनों के एक साथ क्यों रख रहे हैं। कभी कभी इधर उधर लिखा रहेगा तो आप उसको एक साथ ग्रुपिंग करोगे, ठीक ना। ये ग्रुपिंग करके बना हुआ है, ये तीनों एक साथ रखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। कहेंगे कैसे सर, ये देखो 5x का होल स्क्वायर, ठीक ना, माइनस 2 इंटू ए यानी 5x और b इंटू 1 ही है तो 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर करो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 36y स्क्वायर। ये लिखा ऐसे समझ में आया ना। देखो 25 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, 2ab ये देखो मिडिल टर्म है तो 2a का वैल्यू ये हो जाएगा और 1 का स्क्वायर करो तो एक ही होगा तो 2ab हो जाएगा, b का स्क्वायर और 36y स्क्वायर। अब ये क्या लिखोगे, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर और ये 6y का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, कौन सी आइडेंटिटी यूज होगा, वही सेम आइडेंटिटी जो अभी हम जस्ट 5 टाइम्स एगो आई हैव टोल्ड यू, ओके। तो 5x माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, a माइनस बी और a प्लस बी लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 5x माइनस 1 प्लस 6y और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे 5x माइनस 1 प्लस 6y, that is answer. This is the minus here, okay, understand or not. Look there, a square minus b square, a plus b और a minus b, that is answer. समझ गए, बस यही करना था। चलिए देखिए, ये समझ रहे हो ना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलिए। आगे देखो, अब इसमें देखो लिखा है, अब जैसे मान लीजिए लिखा है क्वेश्चन नंबर 25, a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप क्या कर लोगे, देखो a माइनस बी है, माइनस कॉमन ले लोगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो अब इसको क्या करोगे, अब देखो यहाँ पर जैसे ये लिखा है, देखो जितना ज़्यादा इंसान ऑनलाइन होते जा रहा है
उतना ही इंसानियत ऑफलाइन होते जा रहा है। क्या आपका सजेशन है? जरूर आप अपना ओपिनियन बताना। गुड। जैसे देखिए, देखो जितना ज़्यादा इंसान ऑनलाइन होते जा रहा है ना, उतना ही इंसानियत ऑफलाइन होते जा रहा है। तो आप बताइएगा कि आप कितना ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है, सॉरी चलिए देखिए, लेट्स गो डिस्कस हियर। क्वेश्चन नंबर 25 लिखा है a माइनस बी, ठीक, a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये लिखा है। अब देखो यहाँ पर भी देखो ये 4 टर्म दिया है। अब यहाँ पर कौन से तरीके से इसको फॉलो करेंगे, बताओ कौन सा तरीका लगाओगे यहाँ पर? a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ देखो ये सीधे दिख रहा है, ये माइनस में है, ये जब इसको एक साथ रखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। माइनस जब टेकन आप लोगे, ये माइनस कॉमन ले लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को तोड़ोगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी होगा, और ए माइनस बी पहले से है, तो वैसे कर लो इसको फैक्टराइजेशन। तो अब इसमें देखो क्या है ना, अब अभी हम क्या बोले हैं, अभी बोले थे कि जब 4 टर्म दिया रहेगा तो आपको 2 को एक साथ रखना है या तो 3 को एक साथ रखो, तो यहाँ 2 को ही एक साथ रख रहे हैं, क्योंकि अब इसमें ऐसा कोई वो आइडेंटिटी नहीं होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो कहीं है मिड टर्म, मतलब ए बी का कोएफिशिएंट नहीं है, समझ गए? क्योंकि ए और बी में है तो देखो कहीं कोएफिशिएंट है नहीं है, तो ए माइनस बी माइनस इसको लिख लो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे लिख दिए, ठीक ना। अब इसको क्या करोगे, इसको खोल दीजिए, ये ए माइनस बी, ये माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक ना। इसको तो ब्रैकेट लगा सकते हो क्योंकि इसके आगे तो प्लस ही है। अब यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। अब इसमें से निकाल लो ए माइनस बी, और ये हो जाएगा 1 और ये माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। दैट इज आंसर। ओके, दिस इज आंसर। आई होप दैट इज क्लियर और नॉट क्लियर। तो बस ऐसे ही आपको फैक्टराइजेशन करना है, थोड़ा बहुत आपको देखना है कि ग्रुपिंग करना है, तो ग्रुपिंग करेंगे तो 2 को रखना है कि 3 को रखना है और कौन सी आइडेंटिटी लगाना है। बस अभी तो आसान है, अभी कोई उतना कॉम्प्लेक्स तो दिया नहीं है। चलिए चलो देखो इसमें देखो क्या दिया है। अब और कौन उठा लेते हैं, देख लेते हैं। जैसे कौन सा करें, चलिए ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 लिखा है 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये अब देखो ये क्या किया है, आपको बेवकूफ बना रहा है। कैसे? देखो ये 2 को एक साथ रख दिया है, कोई मतलब ही नहीं। अब देखो इसको 2 को एक साथ रख दिया है, यानी ये 2 एक साथ नहीं रहेगी, 3 एक साथ रहेगा, समझ गए? क्योंकि 4 टर्म है, देखो 1 2 3 4 टर्म है, और 2 को यहाँ पर रखने से कुछ फायदा नहीं है। कहाँ है देखिए, बताइए, ये 2 को रख दिया तो क्या मतलब है? देखो तो यानी ये 3 को एक साथ रखेंगे। अब 3 को रखेंगे तो ये इसके साथ किसको रखेंगे? इसको रखेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए भी है ही, तो फॉर्मूला लग जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। लगा दो ए माइनस बी का होल स्क्वायर कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बताइए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, देखो 1 माइनस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो। माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? सिंपल 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बस वैसे ही आप लिख सकते थे, डायरेक्ट उसको वो कर देते, ठीक ना। ये बात समझ में आया? कैसे लिखे देखो, सॉरी 1 मिनट, प्लस 2ab था ना, प्लस 2ab और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस, ये सॉरी माइनस हो जाएगा। ओके, अब देख लो क्या किए, 1 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सही से लिख लिए। ए 1 था ही, ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस कॉमन ले लिए, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो माइनस कॉमन लेंगे तीनों में से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अब ये क्या बन गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया, एक का स्क्वायर लिख लो और ये माइनस बी का होल स्क्वायर लिख लो। अब ये क्या हो जाएगा, वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दो, तो 1 माइनस ए माइनस बी ये हो जाएगा, और एक हो जाएगा 1 प्लस ए माइनस बी हो जाएगा। डेट इज आंसर, यही इसका फैक्टराइजेशन है, समझ गए? तो ऐसे ही कुछ दिया है। चलिए 1-2 और उठा लेते हैं, खत्म हो जाएगा ये एक्सरसाइज। देखिए
क्वेश्चन नंबर क्या है, कौन सा करें बताइए, बोलिए बोलिए बोलिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 देखिए थोड़ा सा क्या दिया है, खासियत क्या है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² -3 है, ठीक ना। अब इसका फैक्टराइजेशन करना है, अब कैसे करोगे, अब देखो कहोगे कि सर इसमें 3 टर्म है, तो 3 टर्म है तो कभी कभी ऐसा रहेगा ना कि जब वो आइडेंटिटी वगैरह प्रीफर नहीं होगा तो हम 3 के बजाय हम 4 टर्म कर लेंगे, समझ गए। मतलब अब 3 के बजाय 4 टर्म कैसे कर लेंगे, हम इसको कुछ 2 नंबर का साम या डिफरेंस तो हम लिख ही सकते हैं 3, ठीक ना। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो अगर हम ये पूछें कि x माइनस 1/x का अगर होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x² प्लस 1/x², सॉरी ये -2 और प्लस 1/x² आएगा, ये आ जाएगा। अगर हम पूछे कि चलो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, x² प्लस 2 प्लस 1/x²। अब देखो वहाँ पर क्या है, अब देखिए वहाँ पर यानी कहीं ना कहीं ये बन रहा है तो कहेंगे सर ये 2, अब ये देखो ये भी लगा सकते हो ये भी लगा सकते हो, बताइए कौन सा लगाओगे। इसको हम ये वाला प्रीफर कर सकते हैं, ये वाला। अब कहेंगे कैसे सर, हम इस 3 को -2 और -1 तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि -2 और -1 करोगे तो 3 होगा। तो पूछोगे ना कि सर -2 क्यों लिखे हैं, -2 देखो यहाँ पर a - b का प्रीफर हो जाएगा a² -2, ये देखो ये 3 इसके साथ तो बनेगा ही ना, इसके साथ नहीं हो रहा है, ठीक ना। तो ये आपका सेल्फ अंडर थोड़ा थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन है, समझ गए कि नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी आप फंस जाओगे, ठीक ना। तो यहाँ पर हम -3 को हम 2 टुकड़े में डिवाइड कर दे रहे हैं। अब 2 टुकड़े में डिवाइड कर रहे हैं तो आप जानते हो कि 3 को डिवाइड करोगे 2 टुकड़े में तो इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी बनेगा, समझ गए। लेकिन यहाँ इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी की हमको जरूरत नहीं, हमको यूनिक पॉसिबिलिटी की जरूरत है, समझे ना। अब वो 2 नंबर को रखोगे तो कौन से 2 नंबर को रखोगे जो मतलब ये फुलफिल हो जाए। तो देखो -2 और -1 ले लेते, तो पूछोगे अपने से ना कि -2 और -1 क्यों लिए हैं, ठीक ना। तो आप समझ पा रहे हैं ना, देखो x² प्लस 1/x² -2 -1 हो जाएगा, ठीक ना। अब ये देखो -2 -1 यही वाला हम प्रीफर कर रहे हैं। अब ये तीनों एक साथ हो जाएगा, अब देखो 4 टर्म बन गया, ठीक ना। तो कभी कभी आपको क्या रहेगा ना कि 3 रहेगा तो 4 भी बनाना पड़ेगा, नहीं अगर होगा तो कहेंगे सर ये इतना डाइवर्सिटी हो रहा है तो हम कैसे समझेंगे। देखो डाइवर्सिटी की एक ही प्रॉब्लम है, अगर उसको मान लीजिए उसका डाइवर्सिटी हो रहा है तो अच्छा है ना, क्यों सर, देखो डाइवर्सिटी हो रहा है तो सिंपल उसका सॉल्यूशन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, हर तरीके के क्वेश्चन देख लोगे तो आपको थिंकिंग मिलने लगेगा कि हाँ ये इस क्वेश्चन इस तरीके से होगा, ये इस तरीके से होगा, ऐसे कुछ होने लगेगा। तो आपको इतना मतलब कन्फ्यूजन में नहीं रहना है, समझ गए ना। तो ये हो जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हो गया। अब वही फॉर्मूला चिपका दो, a² - b², समझ गए ना। x - 1/x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक में x - 1/x -1, डेट इज आंसर। आई होप डेट इज क्लियर, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं। चलिए अब इसमें से एक दो और कर देते हैं। देखो अब देखिए समझ पा रहे हो ना, देखो सारा एग्जाम्पल एक्सरसाइज तक आप डिस्कस कर लो, समझ गया ना। एक ही इसका विकल्प है कि आप खूब से खूब प्रैक्टिस करो, और कोई ऑप्शन नहीं है, समझ गया ना। बस एक ही ऑप्शन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, समझ गया ना। चलिए देखिए, और हम आप लोगों को पहले भी बताए थे कि देखो RS अग्रवाल अगर आप लगा लेते हो तो कहीं ना कहीं आपको फैक्टराइजेशन ये जो अलजेब्रा में दिक्कत होता है, देखो क्लास 9 का RS अग्रवाल आप पूरा बढ़िया से अच्छे से हम आपको पढ़ा देंगे, समझ गए। ज्योमेट्री तक पढ़ाएंगे, आप बस लगे रहिए, समझिए। और सब्सक्राइब करना भूलना मत, समझ गया ना। और शेयर करना भी मत भूलना। देखिए हम रोज़ बोलने वाले नहीं हैं कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए या कुछ करिए। अगर आपको ठीक लगता है, देखो यूट्यूब पर तो बहुत सारे पड़े हैं और आप देखोगे नहीं, क्योंकि आप मौका नहीं देते हो ना किसी को। आप समझ जाते हो कि हाँ ये व्यक्ति मेरे लिए बेस्ट है, ऐसा नहीं है, समझ गया ना। कभी कभी क्या होता है ना कि जिस पर हम लोग विश्वास करते हैं ना वो कहीं ना कहीं वो गलत हो जाता है, क्योंकि हम लोग कभी कभी असत्य को भी हम सत्य मानने लगते हैं, ये ऐसा दिमाग होता है। तो आप देखो दूसरे को भी मौका दो। मेरे को हम बात नहीं करें, अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि हाँ इसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्योंकि देखो आप ही लोग के अपॉर्चुनिटी देने से ही मतलब किसी का डेवलपमेंट होगा। अगर आप ठीक है, अगर आप जहाँ पर भी हो, देखो ऐसा नहीं है कि हम लोग जहाँ पर हमेशा जुड़ जाते हैं वही जरूरी है, समझ गया ना। चलिए ठीक है, देखिए
अब जैसे देखो क्या दिया है, और कुछ उठा लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 35 क्वेश्चन नंबर दिया है, ठीक। जैसे इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/x² माइनस y², ये। अब इसमें देखिए क्या दिया है, 2 प्लस 1/x² माइनस y² दिया है ना। अब क्या करोगे, सिंपल है, समझ ही रहे हो, ये तीनों को एक साथ रख लो, ये तो अभी बताए थे, और ये ऐसे हो गया, ठीक ना। तो ये लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। तोड़कर देख लेना, अभी तोड़ ब्रेक किए थे ना, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, x² माइनस 2ab 2 इंटू x इंटू 1/x, x इंटू 1/x कैंसिल हो जाएगा, x और 1/x, और माइनस 2 बचेगा 1/x का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा, और ये माइनस y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, ये पहले तो हम प्रीफर किए a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब प्रीफर करेंगे कौन सा, a² माइनस b², तो लिख सकते हो a माइनस बी और a प्लस बी, ये हो गया, डेट इज आंसर। ओके, आई होप डेट इज क्लियर। चलो देख लो, लास्ट और एक क्वेश्चन कर देते हैं। अब आते हैं, देखो सी में क्या है। अब आपको देखो सी में क्या होगा, अभी हम बात करते हैं सी एक्सरसाइज के लिए। और सी एक्सरसाइज जैसे आप लोग क्लास 8 में पढ़े हो, ठीक ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड आप लोग जानते हो, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड ही लगाएंगे सी वाले एक्सरसाइज में। फिर इसके बाद देखेंगे डी में किस बेस पर मतलब हमको क्वेश्चन मिलेगा। देखो ऐसे तो एक्सरसाइज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है कि हाँ ये इस आइडेंटिटी के बेस पर है। देखो जब आप एग्जाम दोगे तो उसमें मिसलेनियस रहेगा, मिक्स रहेगा, तो आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना जरूरी है, न कि हम एक्सरसाइज लगा रहे तो समझ ही रहे हो, हाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a² माइनस b² लगेगा, आपको समझने की जरूरतें नहीं है। नहीं, ये आपको काम नहीं करना है, समझे कि नहीं। आप देखो कि हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि मिक्स होगा, डाइवर्सिटी होगा, तो आपको प्रॉब्लम होगा ही, ठीक ना, अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं रहेगा तो, ठीक ना। अब जैसे देखो इसमें लिखा है, क्या लिखा है, अब इसमें लास्ट वाला लिख देते हैं 40। अब देख लेना, अगर कोई दिक्कत होगा तो आप बताना। ये अब इसको कैसे करोगे, x पावर 4 माइनस 625 है, ठीक ना। अब इसको देखो सिंपल है, कौन सा तरीका लगाओगे, हम यही लगाएंगे। देखो बाइनोमियल बताए थे कि a² माइनस b², a² AQ माइनस BQ, क्यू तो है नहीं, AQ प्लस BQ, ये तो हम ये प्रीफर करेंगे। तो कहेंगे यहाँ स्क्वायर का है तो 4 को तो हम तोड़ सकते हैं ना, एक्सपोनेंट n पावर तो पढ़े हो ना, तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, और ये ऐसे लिख ही सकते हैं, ठीक ना। अब देखो x, ये इसका पावर प्रोडक्ट हो जाएगा, ये 25 का होल स्क्वायर करो, 6 से 25 का परफेक्ट स्क्वायर रूट जानते हो 25 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करो 6 से 25 हो गया। अब यहाँ पर a का वैल्यू ये हो जाएगा, a का वैल्यू जो होगा वो आपका x² हो जाएगा। तो क्या लिखोगे, x² माइनस 25, और एक लिख दोगे x² प्लस 25। अब इसको तो कुछ करना नहीं है भाई, a² प्लस b² को कैसे करोगे, ये तो लार्ज हो जाएगा, आपको इसको नहीं ब्रेक करना है। अब हमको फिर से इसको कर देना है, वही लिख देना है x का होल स्क्वायर और माइनस 5 का होल स्क्वायर, और ये जैसे था वैसे नोट डाउन कर लो। अभी a माइनस बी a प्लस बी हो जाएगा, तो क्या लिखोगे x माइनस 5 और एक ब्रैकेट में लिख दोगे x प्लस 5, क्योंकि तोड़ दिए ना, x² माइनस 5 का होल स्क्वायर, a माइनस बी a प्लस बी, x माइनस 5 x प्लस 5, ये हो जाएगा x² प्लस 25, ये दैट इज आंसर। आई होप दैट इज क्लियर। चलो देखो अब आते हैं सी वाले पर, समझ गए। अब सी एक्सरसाइज किस बेस पर है भाई, सी एक्सरसाइज जब भी हम बात करें वो तो हम बता देंगे कि इस बेस पर है, लेकिन फिर पहले हम 2 मिनट पहले हम आपको बताए थे कि आपको ये सब नहीं देखना है, आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा रहना चाहिए। किस बेस पर है ये आपको नहीं देखना है, कौन सा तरीका लगा रहे हैं ये देखना है, क्यों लगा रहे हैं ये देखना है, कहाँ लगा रहे हैं ये देखना है, समझे। अब जैसे लिखा है इसमें, अब जैसे मान लीजिए मिड टर्म का बात होगा सी में, ठीक ना, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड जानते हो। अब आपको देखो जब भी क्वाड्रेटिक रहेगा, अब कोई जरूरी नहीं क्वाड्रेटिक ही रहेगा, बाय क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लेकिन इसमें ये जरूरी है कि ट्रिनोमियल होना चाहिए, समझ रहे हो ना, यानी आपको ट्रिनोमियल होना चाहिए, 3 टर्म होना चाहिए, बात समझ रहे हो ना। देखो जैसे मान लीजिए आप भी पढ़ते हो, समझ गए, तो आपके पेरेंट्स का बड़ी एक्सपेक्टेशन होगा, मतलब बड़ी उम्मीद लगाकर आपसे रखे होंगे कि हाँ मेरा लड़का कुछ करेगा। देखिए 2 तरीके का स्टूडेंट होते हैं और 2 तरीके के पेरेंट्स होते हैं, ठीक ना। एक स्टूडेंट ऐसा है, मान लीजिए पढ़ता लिखता है, नहीं पढ़ता वो हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। देखिए 2 तरीके के स्टूडेंट होते हैं और 2 तरीके के पेरेंट्स होते हैं। एक तो पेरेंट्स होंगे, मान लीजिए एक पेरेंट्स है पढ़े लिखे, बहुत पढ़े लिखे हैं,
और उनका बच्चा पढ़ता है, तो उम्मीद तो रखेंगे ही, हम ही नहीं करेंगे, उम्मीद नहीं रखेंगे। लेकिन अगर वो उसका मार्क्स इधर उधर थोड़ा बहुत कम हो जाता है तो उसके पेरेंट्स थोड़ा ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे कि तुम्हारा मार्क्स इतना कम क्यों आया। क्योंकि देखो, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, हर चीज़ समझते हैं कि मार्क्स ही जरूरी नहीं होता है, ठीक ना। और एक जो ऐसे पेरेंट्स हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं और वो अपने बच्चे को ज़्यादा मार्क्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक ना, क्योंकि वो कमाए नहीं है ना, वो कमाए नहीं है, वेतन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। आप समझ पा रहे हो कि नहीं। और एक जो पढ़ा लिखा पेरेंट्स है वो कमाया है, उसके पास पैसा की कोई दिक्कत नहीं है, तो जो स्टूडेंट अगला होगा जो काम करेगा, आप समझ रहे हो। हमको लग रहा है कि आप समझ नहीं पाओगे, चलो ठीक है। देखिए, चलिए देखिए, सिंपल है। अब हम आते हैं पोलिनोमियल पर आते हैं। तो अब 3C का हम बात करेंगे, एक्सरसाइज 3C की बात करेंगे, ठीक ना। एक्सरसाइज 3C चलेगा। अब 3C चलेगा तो इसमें कौन सा मेथड हम अप्लाई करेंगे। अब आपको सबसे पहले ये दिया रहेगा, इस फॉर्म में दिया रहेगा x² + bx + c, ट्रिनोमियल रहेगा, समझ गए। अब ये क्वाड्रेटिक भी है, देख लो। अब ये कोई जरूरी नहीं है, कहीं कहीं आपको बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, लेकिन ट्रिनोमियल रहेगा तो भी हम मिडियम स्प्लिटिंग वगैरह कर सकते हैं। बट यहाँ आपको क्वाड्रेटिक ही मैक्सिमम देखने को मिलेगा। कुछ एग्जांपल ले लेंगे जो आपका डाउट दूर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो, ये ट्रिनोमियल है, 1 2 3 है, ठीक ना। तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में क्या करना है, अब ये आपको सोचना है, ये वाला मिडिल टर्म है और इसका प्रोडक्ट करना है, ठीक ना। आप पढ़े भी हो तो हम सिंपल अगर लिख लें कि b के जगह पर p + q होगा, यानी आपको दो ऐसा नंबर सोचना है, सम और डिफरेंस हो जो b को फुलफिल करे, ठीक ना। और जो प्रोडक्ट होगा पी क्यू वो = c होगा। ये आपको सोचकर चलना है, समझ गए। आपको यही सोचकर चलना है, यानी इसका प्रोडक्ट करोगे तो cx² होगा, तो ये प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए, p × q के इक्वल c आना चाहिए। और ये जो है x का जो कोफिशिएंट है, ये p + q = b आना चाहिए। तो आपको दो नंबर ऐसा सोचना है जो जोड़ने घटाने पर, मतलब प्लस माइनस करने पर b हो, और वही दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर c हो। ये आपको देखकर चलना है, ठीक ना। आपको यही ध्यान देना है, समझ गया ना। जैसे आप कुछ एग्जांपल वगैरह लेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा। और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आप पढ़े हो, देखो 60 क्वेश्चन दिया है RS अग्रवाल में 3C में, समझ गए। तो ऐसा नहीं होगा कि अगर 60 आप क्वेश्चन देख लेते हो, लगा लेते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा। RS अग्रवाल में एक एक्सरसाइज में 50-50-60 क्वेश्चन रहता है, अगर आप लगा लोगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक ना। चलिए ठीक है। तो आपको यही बस देखना है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर और डिफरेंस दिस इज बिटवीन दिस नंबर एंड आल्सो देयर प्रोडक्ट इज आल्सो दिस नंबर, समझ गए। आपको यही ध्यान देना है कि प्रोडक्ट करने पर ये आना चाहिए और सम और डिफरेंस करने पर ये आना चाहिए। आपको सोच कर चलना है, समझ गए कि नहीं। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल उठाते हैं, समझ गए, एग्जाम्पल ही उठाएंगे। अब जैसे छोटा छोटा उठाते हैं। अगर आप देखो, मान लीजिए आप 8 में नहीं पढ़े हो, ऐसे 8 में थोड़ा बहुत तो दिया होगा, हमको इतना पता है, ठीक ना। 8 को तो पढ़ाते नहीं है बट पता है, ठीक ना। जैसे देखो यहाँ पर x² + 9x + 18 है। अब आप यहाँ पर दो नंबर ऐसा सोचना है, जोड़ने घटाने पर 9 और मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए, 18 होना चाहिए। तो दो नंबर सोचो, यू थिंक अबाउट 2 नंबर। 6 और 3 ले लोगे तो 9 होगा, और 6 और 3 के इंटू कर दोगे तो 18 हो जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर एक कोएफिशिएंट है, तो 1 × 18 करोगे तो 18 हो गया। और दो नंबर ऐसा सोचना है जो जोड़ने घटाने पर 9 हो, तो 6 और 3 ले लोगे, तो 6 और 3 का मतलब प्लस करोगे तो 9 होगा, और 6 और 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 18 होगा। तो यही आपको सोचकर चलना है, दो नंबर। अब इसको कैसे लिखोगे, अब ये 4 टर्म हो जाएगा। जब भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो मिडिल टर्म को देखना है। मिडिल टर्म मतलब ये फर्स्ट और लास्ट, ये और ये मिडिल टर्म होगा, समझ गए। तो जब भी मिडिल टर्म को ब्रेक करोगे, स्प्लिट करोगे, तो 4 टर्म में होगा। जब 4 टर्म में होगा तो फिर बाइनोमियल में आपको रीग्रुपिंग करना है। 4 टर्म होगा ना, क्योंकि अभी हम 4 टर्म वाला देखे ही हैं। अब इसको कैसे लिखोगे बताओ। अब यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले देखो, मिडिल टर्म जब भी स्प्लिटिंग लगाओगे उसमें 3 टर्म नेसेसरी है, ऑब्लिगेटरी है, समझ गए। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जब भी होगा 3 टर्म होगा, और क्वाड्रेटिक होगा। भाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, उसको मानकर हम क्वाड्रेटिक में शिफ्ट कर लेंगे,
कुछ एग्जाम्पल हम ले लेंगे, समझ जाएंगे। तो यहाँ लिखो एक्स स्क्वायर, अब 6x प्लस 3x, क्योंकि दोनों में x का कोफिशिएंट है, तो 6 और 3 को जोड़ो तो 9x होगा, और 6x इंटू 3x इंटू करोगे, 6x इंटू 3x इंटू करोगे तो 18x स्क्वायर होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर 18 एजिट रहने दो, बस हमको इसको चेंज करना है, ये जैसे वैसे ही रहेगा, ये भी वैसे ही रहेगा। अब इन दोनों को एक साथ रखना है, इन दोनों को एक साथ रखना है। कभी कभी आप इधर उधर लिख दोगे तो भी आप कोई दिक्कत नहीं होगा, आप ग्रुपिंग कर लोगे। इसमें हमेशा ध्यान रखना कि दो ये टर्म को ग्रुपिंग करेंगे, समझिए, दो को एक साथ रखना है, दो को एक साथ रखना है। एक्स कॉमन ले लिए, इन दोनों में से देख लो क्या कॉमन लोगे, एक्स कॉमन ले लिए, एक्स प्लस 6 हो गया। इसमें से कॉमन क्या ले सकते हो, देख लो, इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है जो दोनों को डिविजिबल करे, 3 है, एक्स तो दोनों में है नहीं तो 3 ले लो, और ये एक्स प्लस 6 हो जाएगा, 6 3 जा 18 हो जाएगा। अब ये देखो, ये दोनों हमेशा सेम आएगा, ध्यान देना कभी भी। तो ये कॉमन ले लिए तो x प्लस 6 हो गया, और ये हो जाएगा x प्लस 3 हो गया, डेट इज आंसर। समझ में आया। तो ये मेरी टर्म स्प्लिटिंग मेथड है। चलो देखो, समझ रहे हो ना। अब जैसे लिखा है, मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24 लिखा है। अब इसको कैसे फैक्टराइजेशन करोगे, अब एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 25 दिया है, समझ गए। तो अब यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग ही लगाना है, क्योंकि 3 टर्म दिया है। और जब नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा, ऐसा कोई आपके में एग्जाम्पल ही नहीं आएगा। अब इसमें हम मान लीजिए हम ऐसा कुछ दे दिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का बोल दिए कि चलो फैक्टराइजेशन करो, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि इसमें भी देखो 3 टर्म दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इसको अगर बोले कि फैक्टर बताओ तो आप कोई भी तरीका से नहीं लगा सकते हो। अभी आपको ये सब ऐसे कुछ चीज़ें नहीं मिलेगा जो क्वाड्रेटिक है, बट इसका फैक्टराइजेशन हम नहीं कर पा रहे, फैक्टर बता नहीं पा रहे हैं, मिडिल टर्म परफॉर्म नहीं हो रहा है, समझ गए। और आइडेंटिटी देख ही रहे हो, आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी नहीं दिख रहा है, कोई दिख रहा है बताइए, नहीं दिख रहा है। तो आपको वैसा मिलेगा क्वाड्रेटिक और ट्रिनोमियल टर्म, जिसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से हो जाएगा, समझ गए। जैसे यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 24। अब सोचना है आपको, समझ गए। अब दो नंबर आप ऐसा सोचिए कि जोड़ने घटाने पर 5 हो और मल्टीप्लाई करने पर 24 है, तो सोचो, सोच लिए 8 और 3 लोगे। देखो कितना देर में आप सोचते हो, अब जितना आप प्रैक्टिस करने लोगे उतना जल्दी सोच लोगे, आप 3 सेकेंड 2 सेकेंड में भी सोच लोगे। अब बड़ा नंबर आएगा तो हम बताएंगे कैसे उसको, अब हर वैल्यू को आप नहीं सोच पाओगे तो हम बता देंगे। अभी तो छोटा नंबर है 24 है, तो 2 नंबर अब देख लो किसके किसके टेबल में 24 है। 8 3 जा 24, 3 8 जा 24, 6 4 जा 6 4 का डिफरेंस लो, सम लो, देखो 12 और 2 का डिफरेंस लो, देखो 12 और 2 का सम और डिफरेंस लेकर देखो, 8 और 3 का डिफरेंस और सम लेकर देखो, 6 और 4 का डिफरेंस और सम लेकर देखो। तो ऐसे थोड़ा बहुत सोचो स्टार्टिंग में, समझ गए। चलो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, यहाँ से x कॉमन ले लिए, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन x प्लस 8। आई ओके और नॉट, अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पर 8x माइनस 3x ले लिए, 8x में से 3x को माइनस करो तो 5x हुआ, 8 और 3 का इंटू करोगे तो 24 हो जाएगा। और ये यहाँ से देखो x, अब यहाँ लिख देते हैं, ऐसे लिख देते हैं। मान लीजिए अगर आपको ये कंफ्यूजन है कि सर प्लस 8x माइनस 3x लिखे, देखो प्लस 8 में से 3x को माइनस करो तो प्लस 5x होगा ना। अगर आप इसको ऐसे लिख देते हो ये, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देख लो माइनस 3x प्लस 8x करो, तो इसको इधर चेंज कर दो, इसको इधर चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं होता है। अभी देखते रहोगे तो समझ में आने लगे। कब दिक्कत होगा, थोड़ा बहुत दिक्कत देखिए कबो नहीं होगा, अगर आप सीख गए तो, समझ गए। क्यों बोले कि दिक्कत होगा, कभी दिक्कत नहीं होगा। आप इसको इधर लिखो, इधर लिखो। चलो यहाँ से देखिए x कॉमन ले, x प्लस 8 माइनस 3 कॉमन x प्लस 8 हो गया, कितना हो जाएगा, x माइनस 3 x प्लस 8 हो गया। तो ये हो गया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, समझ पा रहे हो ना। अब देखो, अब आप कुछ और सोचो। जैसे मान लीजिए हम लिख दिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, सोचो इसका फैक्टराइजेशन कैसे करोगे। दो नंबर ऐसा लेना है जो इंटू करने पर 21 हो और जोड़ने घटाने पर कितना हो, 4 हो, समझ गए। तो 7 और 3 ले लेंगे, 7 और 3 लोगे 21 होगा, 7 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 4 होगा, ले लो। तो कहेंगे सर इतना जल्दी सोच लेंगे, यस सोच लोगे जी, अपने पर ट्रस्ट रखो, पढ़ोगे तब ना। अब यहां पर देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21,
एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21। साइन ध्यान देना है, माइनस 7x प्लस 3x क्यों लिखिए, माइनस 7x प्लस 3x करोगे तो माइनस 4x होगा, समझ गए। x कॉमन ले लो, x माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 7 तो ये हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 7, डेट इज आंसर। समझ में आया। चलो देखो आगे, देखो क्या है, समझ पा रहे ना, ऐसे ही दिया है, मीडियम में स्प्लिटिंग होगा। अब कुछ देखो और कुछ लेते हैं, ध्यान से समझो। देखिए आप पेशेंस रखिए, आप लोग घबरा जाते हो, समझ गए। देखो जो पेशेंस होता है ना वो ब्रिज का काम करता है रिजल्ट और गोल के लिए। जो भी आप वर्क करोगे उसका जो रिजल्ट होगा, समझ गए, और जो आपको पाना है उसके लिए बहुत जरूरी है पेशेंस, समझ गए। और हम कई बार आप लोगों को बताए हैं कि आज के स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड हैं लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा भी पेशेंस नहीं है। क्यों? मोबाइल की वजह से। आप देखते हो मोबाइल वगैरह, जब भी आप देखते हो ज़्यादा मोबाइल वगैरह, लेक्चर देख लिए, वीडियो देख लिए या मूवी देख लिए, वेब सीरीज देख लिए, तो आपको थोड़ा बहुत चिड़चिड़ापन जैसे होता है, समझ गए। आप देखते हो कभी कभी नेट नहीं चलता है तो कोई चीज़ सर्च करते हो तो नहीं आता है, तो आपको होता होगा घबराहट, जिससे आप एक बार अपने से पूछो ना, पेशेंस नहीं है, समझ गए। और पेशेंस बहुत जरूरी है। अगर आपको रिजल्ट अच्छा लाना है या कोई आपको गोल, मतलब आपके अंदर कोई गोल है कि हमको ये चीज पाना है, तो दोनों में ब्रिज का काम करता है। ब्रिज समझते हो ना, जैसे इस पर से उस पर जाना है तो उसमें ये ब्रिज का काम करता है, तो बहुत जरूरी है। देखो अब जैसे मान लीजिए ये लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12। अब हमको दो नंबर ऐसा सोचना है जो मल्टीप्लाई करने पर 12 हो और जोड़ने घटाने पर ये हो। अब कहेंगे ये लिखे क्या है सर, देखो ये 5√3 है, 5√3x है। अब दो नंबर सोचो तो क्या लोगे बताओ, दो नंबर लोगे, ऐसा दो नंबर सोचो जो जोड़ने घटाने पर कितना हो। अब आपको रूट वगैरह तो आता है, आप स्क्वायर रूट वगैरह पढ़े हो, पहले से फैमिलियर हो, क्लास 8 में। नहीं हो तो कोई बात नहीं, बस बता देना कि हम फैमिलियर नहीं है सर, समझ गए। अब ये मत अपने अंदर एक एटीट्यूड रखना ना कि सर हम पहले से फैमिलियर हैं, समझ गए। आपको ये कभी काम नहीं करना है। अगर आपके अंदर ये है, आप नहीं जानते तो भी आप सोच लेते हैं कि हाँ हम ये जानते हैं, ठीक ना, ये आपको काम नहीं करना है। और दूसरी बात जो गलती आप करते हो उस गलती को दोहराना नहीं है। आप दूसरा गलती कर लो, गलती रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर एक ही गलती को बार बार गलती करोगे तो उसे क्या सीखोगे। तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि जो भी आप गलती करते हो वो रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। आप गलती करो, हम भी गलती करते हैं, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति गलती करता है, बट रिपीट नहीं होना चाहिए। और रिपीट होगा तो आप उससे सीखोगे नहीं, बस आप उसको रिव्यू नहीं करो, समझ नहीं पा रहे हो और ना उस पर ध्यान दे रहे हो, तो आपको ये सब काम नहीं करना है। बात समझ में आया ना, ठीक है। देखिए यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12 है, तो हम क्या कर लें, देखो 4√3 है और प्लस 1√3 है, तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5√3 आ जाएगा। लेकिन आप सोचो कि अगर हम इसका इंटू करेंगे 4√3 को और 1√3 को, तो देखो ये रेशनल है, आप रेशनल इरेशनल तो फैमिलियर हो, ये 4 को और 1 का इंटू करोगे। इसीलिए देखो पहले आपको नंबर सिस्टम पढ़ना था। अगर आप पढ़ लिए हो, हम भी थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ाए थे, एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस नहीं किए हैं क्योंकि उतना टाइम नहीं मिलता है। अगर आप फैमिलियर नहीं हो तो पहले वो लेक्चर को देख लेना, नंबर सिस्टम में रेशनल इरेशनल फैमिलियर हो जाओगे तो हमको दो ही नंबर मैथ्स में मिलता है, एक आपका रियल और एक आपका आगे जाओगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो भी हम लोग अभी जो पढ़ते हैं
जो भी आप नंबर देखते हो वो सब कॉम्प्लेक्स नंबर है कि रियल नंबर है, बताइए। अभी जो हम लोग नंबर देखते हैं सब रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स आगे जाओगे तो पढ़ोगे 11th स्टैंडर्ड में। तो जो भी अभी नंबर देखते हो रियल नंबर यानी नंबर सिस्टम का है। तो यहाँ पर देखो 4 और 1 का इंटू करोगे तो 4 होगा, और √3 का करोगे तो 3 आ जाएगा। पता है ना इंटू करने आता है कि नहीं आता है? तो आप यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 4 और 3 12 आ जाएगा। अब इसको जोड़ोगे तो जानते हो ना, रेशनल को जोड़ो, इरेशनल को जोड़ो। मतलब आप जैसे देखो ये क्या है, 4√3 है प्लस 1√3 है, तो ये दोनों का कोएफिशिएंट सेम है, लिख लो। और ये 4 1 5 कर लो, बस 5√3 हो गया। तो यहाँ पर ये ध्यान देना, कहेंगे कैसे सोचेंगे सर, जब ऐसे कुछ नंबर आ जाएगा रूट वगैरह में आ जाएगा तो कैसे सोचेंगे। देखो जब आप करने लगोगे ना तो आपको आ जाएगा ना, आप इतना टेंशन क्यों लेते हो, ठीक। अब यहां पर √3 दिया तो हमेशा ध्यान रखना कि दो नंबर आप सोचोगे तो √3 उसका कोएफिशिएंट रहना ही चाहिए। अब रेशनल में आप कोई भी नंबर सोचो बट इरेशनल उसके साथ √3 रहेगा, इस बात को ध्यान रखना है, समझ गए। इरेशनल आपको नहीं सोचना है, आपको रेशनल ही सोचना है, ठीक ना। दो नंबर ऐसा सोचो जो जोड़ने घटाने पर 5 हो और गुणा करने पर 12 हो, तो सोच लो। तो कहेंगे पॉसिबल है नहीं है सर, हाँ उसके साथ √3 भी है, तो ये भी थोड़ा ध्यान देना है। तो लिखो x² + 4√3 x प्लस √3x, कोई दिक्कत। अब देखो √3x लिख दिया, अभी लिखे तो 1√3 लिखे थे, तो इसमें 1 कोएफिशिएंट है, कोई दिक्कत है नहीं है। अब प्लस 2l। अब इसमें से देखो कॉमन ले लो, इन दोनों में से कॉमन लो, तो क्या लोगे, x कॉमन ले लिए, x प्लस 4√3, और इसमें से देखो क्या कॉमन लोगे। कहेंगे सर इसमें से कॉमन हमको समझे में नहीं आ रहा है, कॉमन समझे में नहीं आ रहा है। तो आप देखो अब ये देखो √3 है, ये 2l है, तो आप मान लो √3 निकालते हो, सपोज x हो गया। अब कहेंगे सर यहाँ कैसे लिखेंगे, तो यहाँ तो ये पता है कि यहाँ लिखोगे, लेकिन ये कोई जरूरी थोड़ा है, हो सकता है कि आप ये गलत लिख लियो या तो यहाँ कुछ निकल ही नहीं रहा होगा, तो फिर क्या करोगे। तो एक बार चेक कर लो कि √3 जब निकालो, इसको मत देखो, यहाँ तो ये तो होगा ही, लेकिन ये सही पर ना होगा। तो यहाँ पर जब भी आप कॉमन लोगे तो आप सोचो कि 12/√3 है, क्योंकि उसमें √3 है नहीं तो डिवाइड बनेगा। जब आप जानते हो ना कि कोई भी नंबर में से जब आप कॉमन निकालते हो तो डिवाइड बनता है, तो हम यहाँ से √3 निकाल लिए तो x हो गया और 12/√3 हो जाएगा। तो 12/√3 को अगर सिंप्लीफाई करोगे आपको पता है तो कितना हो जाएगा, 12√3/3, अब 4 हो जाएगा, तो 4√3 आ गया, तो यहाँ लिख दो 4√3। अब ये बात तो कॉमन हो गया ना, तो आपको डायरेक्ट ऐसे ही नहीं लिख देना, ये है तो ये है, ये हमेशा होता है, लेकिन हो सकता है कि आप गलत लिखे तो कैसे होगा। तो आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यान देकर करोगे, समझे कि नहीं। रटे पढ़ाई नहीं करोगे उसे कुछ होने वाला नहीं है, समझे कि नहीं, ठीक। अब जैसे देखो यहाँ पर क्या होगा, अब क्या लिखोगे, लिखोगे x प्लस, एक ब्रैकेट में लिख दोगे √3 और एक ब्रैकेट में लिख दोगे x प्लस 4√3, यही इसका फैक्टर होगा। आया बात समझ में, आई होप दैट इज क्लियर। चलो देखो, तो ऐसे ही कुछ देखना है, चलो और देखो और कुछ एग्जांपल लेते हैं। एक्सरसाइज अभी पढ़ा है, एक्सरसाइज भी करते हैं। चलिए देखिए, अब जैसे लिखा है, क्या लिखा है इसमें, लिखा है p + q होल स्क्वायर -20 और p + q -125। कैसे करोगे इसको, जैसे देखो ये लिखा है p + q होल स्क्वायर -20 p + q -125, इसको कैसे करोगे। अब इसको देकर मत डर जाना, ये वाला वैल्यू को देकर मत डर जाना, कोई दिक्कत नहीं है जी। आप इसको जूम कर लो, मोनोमियल में जूम कर लो, क्या दिक्कत है, बाइनोमियल दिया है तो। अगर आपको दिक्कत है तो देखो, जब भी है ये क्वाड्रेटिक है, इसको मान लो, सोचो कि अगर इसको p + q को मान लेते हैं, x मान लिए। अब यहाँ पर भी देखो ये दोनों में सेम है। अब ऐसा नहीं होगा कि हम चलो पूछ दिए कि चलो p + q को होल स्क्वायर -20 p - q अब प्लस -125 दे दिया और बोले कि चलो आप इसको फैक्टर करो, बहुत मुश्किल हो जाएगा, समझ गए। क्योंकि आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर ये चीज कॉमन नहीं है, यहाँ पर ये सेम है, तभी हम इसको क्वाड्रेटिक में शिफ्ट कर सकते हैं। ये नहीं होगा ना, ये नहीं होगा, तो कहेंगे सर इसको कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन, धीरे धीरे आएगा आपको, अभी पेशेंस रखो, समझे कि नहीं।
अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, p प्लस क्यू को x मान लिए, अब यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 125। अब सोचो, अब बन गया क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पर दो नंबर ऐसा सोचो जो जोड़ने घटाने पर 20 हो और इंटू करने पर 125 हो। तो कहेंगे कैसे सोचेंगे सर, बताओ, सोचो, बोलो। दो नंबर ऐसा सोचो जोड़ने घटाने पर 125 हो और गुणा करने पर कितना हो, 20 हो। यू आर थिंकिंग और नॉट? ओके। 20 और 25 और 5 ले लोगे तो कितना होगा बताओ? कहें कैसे सोचेंगे सर? देखो, एक से जब 25 का फैक्टर करोगे तो ये, तो देखो 50 25, 25 में से 5 कर लोगे, 25 5 125 होगा और 25 और 5 का रख लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 5x माइनस 125। साइन ध्यान देना, क्योंकि माइनस 25 और 5 करोगे तो माइनस 20 होगा। इन दोनों में से कॉमन ले लो, x कॉमन ले लिए, x माइनस 25 प्लस 5 कॉमन ले लिए, x माइनस 25 हो गया। समझ में आया? अब यहाँ से देखिए x प्लस 5 और ये हो जाएगा x माइनस 25। डेट इज आंसर। आई होप डेट इज क्लियर। समझ में आया ना? तो आपको ये सब ध्यान देना है, समझे कि नहीं? अब जैसे देखो, चलो वन मोर, अब एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, अब इसमें लिखा है, एक और एग्जांपल वगैरह ले लेते हैं, उसके बाद चलिए, हाँ एक दो और ले लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें लिखा है देखो 42 माइनस आर स्क्वायर। देखो ये भी क्वाड्रेटिक है, तो आप इसको पहले एक ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे, पावर के अकॉर्डिंग आप अरेंज करोगे, क्योंकि सबसे पहले हम लोग ये फॉर्म देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये 2 1 0, समझ गए? तो ये ध्यान देना है। तो आप इसको ऐसे लिख लो, माइनस आर स्क्वायर माइनस आर 42, समझ गए? ऐसे नहीं लिखोगे, लिखोगे यस, समझ गए? ऐसे नहीं लिखोगे, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 42, माइनस कमा ले लिए, कोई दिक्कत? इसको एक पावर के अकॉर्डिंग हम इसको अरेंज कर दिए, इसमें 2 पावर, इसमें 1, इसमें 0। अब आप दो नंबर सोचो जो जोड़ने घटाने पर 1 हो, इसमें 1 है, ये कांस्टेंट देख लो, और ये 42 है। तो दो नंबर ऐसा सोचो जोड़ने घटाने पर क्या हो, प्लस माइनस करने पर, मतलब p प्लस क्यू 1 आना चाहिए और pq इजकल टू 42 आना चाहिए। सोचो दो नंबर, समझ गए? ये लिखे हैं, फिर से लिख दे बढ़िया से, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 42। अब आप दो नंबर ऐसा सोचो जो जोड़ने घटाने पर इसका कोफिशिएंट 1 है, आर का कोफिशिएंट, और इंटू करने पर 42 हो, तो 7 और 6 हो जाएगा। 7 में से 6 को माइनस करोगे तो 1 होगा, और 7 गुणा 6 करोगे तो 42 हो जाएगा। तो बस माइनस आर स्क्वायर प्लस क्या 7r माइनस 6r। 1 मिनट, थोड़ा सा कहीं गलती कर दी, अच्छा ये प्लस है, सॉरी बाबू, ये प्लस है, दिस इज माइनस हियर, ओके, नहीं तो होता ही नहीं। चलिए ठीक है, हो गया, समझ में आया? देखिए माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 42 हो गया, माइनस कहाँ ले लिए, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस माइनस 42 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस में है, माइनस माइनस इंटू करें तो प्लस हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 42, दो नंबर आपको ऐसा सोचना है जो जोड़ने घटाने पर 1 हो, इंटू करने पर 42 हो। तो माइनस हो गया कॉमन, आर स्क्वायर, इसमें देखो आर कॉमन ले लो, आर प्लस 7 और माइनस 6 कॉमन ले लिए, आर प्लस 7, तो हो जाएगा आर माइनस 6, माइनस निकाल लो, आर प्लस 7, डेट इज आंसर। समझ गए? यही आंसर होगा। आई होप डेट इज क्लियर। तो आपको ऐसे ध्यान देना है। तो ये कौन सा था? क्वाड्रेटिक फॉर्म में था, समझ गए? अब एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं, बाय क्वाड्रेटिक देखने में है, लेकिन हम उसको क्वाड्रेटिक में शिफ्ट कर देंगे और उसको फिर मिड टर्म स्प्लिटिंग लगा देंगे, क्योंकि हम पहले भी बताएंगे, देखो जब भी मिड टर्म स्प्लिटिंग लगाओगे उसमें 3 टर्म होना जरूरी है और क्वाड्रेटिक भी होना जरूरी है। लेकिन अगर मान लीजिए क्वाड्रेटिक के बजाय कोई बाय क्वाड्रेटिक में दे दिया है, मतलब कोई ऐसा पोलिनोमियल दे जिसका डिग्री 4 हो, तो फिर हम उसको क्वाड्रेटिक वगैरह में अगर 3 टर्म है तो हम शिफ्ट करके बना सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ गए? हर को नहीं बना सकते हैं, सभी को नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है x के पर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 है, सिंपल। देखो यहाँ पर x स्क्वायर है, इसमें x पर 4 है, तो अगर हम आपसे पूछे कि ये कौन सा पोलिनोमियल है तो आप बोलोगे सर
दिस इज द बायोक्वाड्रेटिक प्रॉब्लम है, हाईएस्ट डिग्री इज 4, यू कैन सी दिस क्वेश्चन। ओके, तो हाउ टू हैंडल दिस क्वेश्चन? ओके, तो आप इसको कौन सा तरीका प्रीफर करो? तो मिड टर्म स्प्लिटिंग 3 ही है, तो कहेंगे अब देखो हम इसको मानकर चलते हैं, हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? देखो उसको लिख दिए, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर का तो 4 हो जाएगा, माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। अब हम इसको एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं ए, ठीक ना? अब ये कितना आ जाएगा? एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2। अब देख लो, आसान हो गया। अब आप ऐसा 2 नंबर सोचो, जोड़ने घटाने पर मतलब p प्लस क्यू के जगह पर -3 हो और पी क्यू के जगह पर 2 हो, तो 2 नंबर सोचो। आप मैथ्स पढ़ते हो तो इतना तो सोच ही सकते हो ना। आप सब चीज़ में लॉजिक ही खोजने लगोगे, ट्रिक खोजने लगोगे, शॉर्टकट खोजने लगोगे तो आप नहीं सीख पाओगे ना। आपको जब भी मैथ्स पढ़ते हो तो मैक्सिमम क्वेश्चन को आप बिना सॉल्व किए भी सोचो, यही मैथ्स पढ़ने का तरीका होता है, समझ गए? बाकी सब सब्जेक्ट से अलग इसीलिए है क्योंकि हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं ना कि जब भी कोई क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं ना, उससे पहले हम लोग दिमाग में सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो कहोगे हम ऐसा करते ही नहीं है, तो आप ऐसा नहीं करते तो करो, समझ गए? क्योंकि आप ऐसा नहीं करते ना तो आपको प्रॉब्लम भी होगा ना। आप क्वेश्चन दे दिए, आप सॉल्व करने लगे और आप उसका कोई प्लान स्ट्रेटजी आप दिमाग में नहीं रखे हो और आप सॉल्व कर रहे हो, तो बीच में आप लौटोगे। तो आपको क्या करना है कि 2 या 4 5 स्टेप आगे आपको जंप करना है विदाउट सॉल्विंग। मतलब आपको इन दिस माइंड, मतलब दिमाग में ही आपको ये करना है, ये बात जरूर ध्यान रखना है। सिर्फ लिखना ही बड़ी बात नहीं होता है, इसीलिए बाकी सब सब्जेक्ट से अलग है, इसीलिए मैथ्स सबको नहीं आता है, समझे ना? मैथ्स जो होता है तर्क वाला सब्जेक्ट है। देखते हो क्लास वगैरह में पढ़ते हो तो डिबेट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी सब सब्जेक्ट में क्या है, आप बुक से उतारते हो कॉपी पर, करते क्या और रट जाते हो, याद कर जाते हो। मैथ्स याद करने वाला सब्जेक्ट थोड़ा है, और हर चीज सॉल्व करके नहीं होता है, आप दिमाग में भी सॉल्व करो। दिमाग में जब सॉल्व कर लोगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। आप उसकी स्ट्रेटजी, प्लान, आपको उसकी कंसिक्वेंस सब आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये स्टेप लगाएंगे तो ये होगा, समझ गए ना? तो जिसके पास दिमाग होगा वही पढ़ेगा। इसीलिए देखते हो IIT वगैरह के एग्जाम में मैथ्स का ही पेपर हार्ड होता है। हम ही नहीं कह रहे फिजिक्स केमिस्ट्री आसान होता है, बट मैथ्स उसके रिस्पेक्ट में हार्ड होता है। तो यहां पर देखो 2 नंबर ऐसा सोचो जो जोड़ने घटाने पर क्या हो, -3 हो और इंटू करने पर क्या हो, 2 हो। तो आप 2 नंबर सोच लो। तो a स्क्वायर माइनस 2a माइनस है, -2 और -1 करोगे तो कितना होगा, -3 होगा, और -2 और -1 का इंटू कर दो तो +2 होगा। तो यहाँ लिखा है प्रोडक्ट करने पर 2, ये +2। इसमें से देखो एक कॉमन ले लो, a -2 -1 कॉमन, a -2, ये हो जाएगा a -1 और ये a -2 हो जाएगा। आई होप दैट इज क्लियर। a के जगह पर चिपका देना। समझ में आ रहा है कुछ बातें कि नहीं, बोलिए। चलिए लेट्स गो अनदर डिस्कस। तो पेशेंस रखो। अब आते हैं एक्सरसाइज पर, समझ गए? एक्सरसाइज भी सिंपल ही दिया है। कितना क्वेश्चन दिया, 66 क्वेश्चन दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन को बताएं, बट आप भी कोशिश करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन को करो। चलिए देखिए इसमें क्या दिया है। आपको इसमें लिखा है कि पहला दिया है, पहले से ही उठाते हैं, आसान है, लोड़ा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही कर लोगे। अब क्या करते हो ना, हर चीज करने लगते हो। पहले ही बोलेंगे ये सब मत किया करो, आप पहले सोचो, दिमाग में सोचो, छोटा है चाहे बड़ा है, आप कोशिश करो दिमाग में उसको सॉल्व करें। समझ गया ना? x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है, तो आप 2 नंबर ऐसा सोचो जो जोड़ने घटाने पर 11 मल्टीप्लाई करने पर 30 हो, मतलब सम एंड डिफरेंस करने पर 11 हो और मल्टीप्लाई करने पर कितना हो, 30 हो। तो सोच लिए कि नहीं, डिड यू थिंक और नॉट? सोचे नहीं तो सोचो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, 6 और 5 ले लिए, 6 और 5 को जोड़ोगे तो 11 होगा।
एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, एक्स कॉमन x प्लस 6 प्लस 5 कॉमन x प्लस 6, x प्लस 5 x प्लस 6 दैट इज फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल. आई होप दैट इज क्लियर, नॉट क्लियर? समझ रहे हो ना? आई रिपीट दिस अगेन, दिस सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, एक्स कॉमन x प्लस 6 प्लस 5 कॉमन x प्लस 6, x प्लस 5 x प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का फैक्टर x प्लस 6 x प्लस 5. समझ में आया? तो ये कर लेना अपने से. आई रिपीट दिस अगेन. एक्स स्क्वायर प्लस, सुन रहे हो ना, क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है. एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है. दो नंबर सोचो, जोड़ने घटाने पर 11 और मल्टीप्लाई करने पर 30 हो. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x, 6 और 5 लोगे तो 11 होगा, 6 और 5 का इंटू करोगे तो 30 होगा. तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5x प्लस 30, एक्स कॉमन x प्लस 6, 5 कॉमन x प्लस 6, x प्लस 5 x प्लस 6. तो फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 का फैक्टर x प्लस 6 x प्लस 5, दैट इज आंसर. खुद से करो. दूसरा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक, 18x प्लस 32. अब दो नंबर आप सोचो. देखो वही क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा सा आप लोगों के लिए कॉम्प्लेक्स हो. हम भी देखो बता रहे हैं, अभी अपने आप से पूछो कि इसका फैक्टर कैसे करेंगे. दो नंबर सोचो, सोच लिए. दो नंबर ऐसा सोचो जो मल्टीप्लाई करने पर 32 हो और जोड़ने घटाने पर 18 हो. समझ रहे हो ना? दिमाग है ना? सोचो. तो एक्स स्क्वायर प्लस 16x प्लस 2x, 16 और 2 लोगे तो 18 होगा, 16 2 जा 32 हो जाएगा. चलो लिख देते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x प्लस 32, एक्स कॉमन x प्लस 16 प्लस 2 कॉमन x प्लस 16, x प्लस 2 x प्लस 16, दैट इज आंसर. समझ में आया? तो ये हो गया इसका फैक्टर. अब आते हैं चौथे पर. तीसरा करो. तीसरा बोल देते हैं. देखो सोचो, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69 का फैक्टराइजेशन करो. 13 और 7 लोगे तो 20 होगा, लेकिन 13 और 7 के करोगे तो 69 नहीं होगा, 69 नहीं होगा. दो नंबर सोचो, समझ गए? दो नंबर ऐसा सोचो, मल्टीप्लाई करने पर 69 हो और जोड़ने घटाने पर 20 हो. तो 23 और 3 ले लोगे तो 20 हो जाएगा. 23 3 जा कितना हो जाएगा? चलो लिख देते हैं. देखो रो मत, नहीं आता है तो जितना रोगे उतना ही रोएगा. यहां पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 69. दो नंबर ऐसा लो जोड़ने घटाने पर 69 हो, अरे सॉरी मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई करने पर 69 हो, जोड़ने घटाने पर 20 हो. सोच लिए एक्स स्क्वायर प्लस 23x माइनस 3x माइनस 69. देखो आप जब फैक्टराइजेशन करोगे ना तो आप क्वेश्चन लिखते कहीं आप सोच लेते हो, तो समझो कि आपकी दिमाग की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आप बहुत जल्दी सोच ले रहे हो. फैक्टराइजेशन करने से क्या लगता है कि आप कितना जल्दी सोच रहे हो. समझ रहे हो ना? जैसे यहाँ पर देखो एक्स कॉमन x प्लस 23 माइनस 23 x प्लस 23, x माइनस 3 x प्लस 23. समझ में आया? आई होप डेट इज क्लियर, नॉट क्लियर? बोलो. दो नंबर ऐसा ले लिए, 23 और 3 का करोगे तो 20 हो जाएगा, 23 का 3 का इंटू करोगे तो 69 हो जाएगा. ठीक ना? एक्स का मान ले लिया एक्स प्लस 23 माइनस 3 का मान एक्स प्लस 23, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 20, दैट इज आंसर. आई होप डेट इज क्लियर. चलो ये देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150. तो बड़ा नंबर आ गया तो क्या दिक्कत है? खेलो, जैसे गेम खेलते हो, ले जाओ 3 से ले जाओ. ये अब इसी नंबर में आपको सोचना है 2 3 5 5 को सेपरेट कर देना है. दो मतलब 2 को एक साथ रखना है, 2 को एक साथ रखना, मतलब उसको बाइनोमियल में डिस्ट्रीब्यूट करके सोचना है. तो क्या करोगे? अब देखो 19 होना चाहिए, 3 दूना 6, 6 25, 30 और 5 का डिफरेंस लोगे तो होगा नहीं. 50 25, 3 दूना के 6, सिंपल समझ में आ गया. 5 5 जब 25 हो गया, टुकड़ों में बांट दो 25 और 3 दूना का 6, 25 और 6, 25 6 का 150 होता है, 25 6 जा 150 एंड 25 एंड 6 का डिफरेंस लोगे तो 19 होगा. तो आपको टुकड़ों में बांटना है. जब आप इसको फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो इसको टुकड़ों में बांटकर थोड़ा बहुत आपको अलग अलग कर देना है, टुकड़ों में बांटना है. तो यहाँ ले लिए एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस कितना है 6x माइनस 150. अंडरस्टैंड? अब टेकन कॉमन हियर इज x कॉमन ले लिए, x प्लस 25 माइनस 6 कॉमन x प्लस 25, x माइनस 6 x प्लस 25.
डेट इज आंसर। आई होप डेट इज क्लियर, समझ रहे ना। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150 था, तो हम दो नंबर ऐसा सोचे जोड़ने घटाने पर 19 हो, मल्टीप्लाई करने पर 150 हो, तो हम दो नंबर सोच लिए, समझ गए। तो दो नंबर क्या सोचे हैं बोलो, देखो यहाँ पर 25 से 6 सोचे है ना, कैसे निकाल लिए, 50 25 3 दूना 6। जब भी बड़े नंबर आएगा तो उसका फैक्टराइजेशन कर लो और उसको टुकड़ों में डिवाइड करके देख लो, थोड़ा बहुत सोच कर भी लिख लोगे जी। हम मैक्सिमम क्वेश्चन को सोच ही कर लिख देंगे, आप भी सोच कर लिख लोगे, हम ही नहीं लिख लेंगे, कोई भी सोच कर लिख लेगा, पढ़ोगे तो आएगा। चलिए ठीक है, चलिए आगे कल डिस्कस करते हैं। चलिए और कुछ देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 सोचिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98। दो नंबर ऐसा सोचो जो मल्टीप्लाई करने पर 98 हो और जोड़ने घटाने पर 7x हो। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98, दो नंबर सोचो 98 को, 14 और 7, 14 7 जा, नो दिस इज पॉसिबल, नहीं, यस होगा ना, यस दिस इज पॉसिबल। 14 और 7 का इंटू करोगे तो कितना आएगा, 98 आएगा। टेबल याद है ना 20 तक, 14 7 98, 14 7 जा 98। अब दो नंबर सोचो, सोच लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98, इसमें से कॉमन ले लो, x प्लस 14 माइनस 7 कॉमन, x प्लस 14, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 x प्लस 14, डेट इज आंसर। चलो अब देखो रूट वाला है, रूट वाले से डर नहीं ना लगता है। यहां पर देखिए क्या लिखा है, इसमें लिखा है क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x माइनस 24। दो नंबर आपको ऐसा लेना है p प्लस क्यू जो 20 माइनस 24 हो, ठीक, और इसका प्रोडक्ट करने पर कितना हो, प्लस में 2√3 हो। दो नंबर सोचिए, दो नंबर क्या लोगे, दो नंबर ऐसा लोगे जो प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए, माइनस 24 आना चाहिए, और इंटू करने पर 2√3 आना चाहिए, ठीक ना। तो दो नंबर सोचते हैं क्या होगा बताइए। अब देखो हम पहले भी बताए थे कि जब भी इरेशनल नंबर रहेगा तो थोड़ा बहुत आपको कॉम्प्लेक्स फील होगा, बट नहीं होगा जी। ये देखो ये √3 है, तो आपको दो नंबर सोचो, √3 को तो छोड़ो ना, इसमें क्या है, रेशनल देखो कोएफिशिएंट 2 है और इरेशनल √3 है, तो क्या लोगे। अगर आप सोचो कि 4√3 में से, अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो नंबर लोगे तो उसमें √3 कोएफिशिएंट रहना चाहिए। अगर इसमें से एक √3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 में से 1 तो 3 आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ 2 रूट कर लेते हैं, तो 4 में से 2 करोगे तो 2 आएगा और √3 तो रहेगी, तो 2√3 तो आ रहा है ये। अब इसका प्रोडक्ट करके चेक कर लेना, 4 दूनी के 8 हो गया, 8 गुणा 3 24 हो जाएगा, सिंपल है। तो क्या लिखे हैं, सोच रहे हो ना, 4, अब देखो 4 और 2 का डिफरेंस ले लेंगे तो 2 आएगा, 4√3 माइनस 2√3 करोगे तो 4√3 माइनस 2√3 करोगे तो ये आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, और 4√3 मल्टीप्लाई 2√3 करोगे तो 24 आ जाएगा। तो सोचो जी, मैथ्स पढ़ते हो ना, सोचना तो पड़ेगा ही। आप कहोगे हम वहाँ जाएंगे जहाँ आसान लगता हो, समझ गए, जाओ आसान लगता है तो फिर भी तुम आसान लगने लगोगे सबके लिए, समझ गए ना। आप लोग क्या करते हो, जहां आपको आसान लगता है वहां जाते हो, और थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स फील होता है तो हाईवे से उतर जाओगे, कहोगे हम दूसरी बस से पकड़ लेंगे, क्यों, लग्जरी से जाएंगे। तो देखो सोच जैसे रखोगे ना, जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, ठीक, और आपको कहीं जाना है, आप लग्जरी आप कहीं जा रहे हो, लग्जरी बस आया, देखे नहीं जाएंगे हम दूसरे बस से चले जाएंगे, हाईवे से उतर गए। आपको ये सब काम नहीं करना है, कोशिश करो उसी से जाने के लिए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है तो हाईवे से उतर जाते हो,
कहोगे जहां आसान रहेगा वहीं जाएंगे, तो तुम भी आसान हो जाओगे। समझ गए ना? जब आपको आसाने से पढ़ना है, देखो कहीं कहीं क्या होता है ना कि आसानी से भी नहीं किया जा सकता है, आपको पता है, तो ट्राई करो कि मतलब देखो जितना आसान सोचने की कोशिश करोगे ना तो आसान हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप भी सबके लिए आसान हो जाओगे। इस बात को जरूर ध्यान रखना है। कनेक्शन कर पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं? थोड़ा फिलोसफिकल बतियाते हैं, समझ गए? क्योंकि देखो मैथ्स के अलावा हम पॉलिटिकल साइंस से भी मास्टर कर लिए हैं, तो थोड़ा फिलोसफी वगैरह हमको ठीक लगता है पढ़ना, तो थोड़ा फिलोसफिकल बतियाते हैं, तो हो सकता है कि कनेक्शन नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, बट ट्राई करो। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2√3 एक्स माइनस 24, यहाँ से दो नंबर सोचना है, सोचे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4√3 माइनस 2√3 एक्स माइनस 24 लिखे हैं। देखो 4√3 में से 2√3 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 2√3 एक्स आ जाएगा, यहाँ सॉरी आई फॉरगेट दिस एक्स हो, ओके। अब देखो 4√3 एक्स माइनस 2√3 एक्स माइनस 24, यहाँ से देखो दोनों में से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन ले सकते हैं, एक्स प्लस 4√3। अब इसमें से कॉमन लोगे तो क्या लोगे? 2√3 कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस, अब क्या करोगे ना, अब आंख बंद करके यही लिख दोगे, हाँ लिख दो, क्योंकि ये प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा, चेक कर लेना, देख लेना, क्योंकि 4 2 जा 8 और √3 24, तो ये फुलफिल ऑफ दिस कंडीशन। समझ गए? बात समझ में आया? कोई बात नहीं, अभी रूट ढेर सारा पड़ा है, एक्स माइनस 2√3 और एक हो जाएगा एक्स प्लस 4√3, तो हाई बेस उतारना नहीं है, समझ गए? चलो ठीक है, देखो चलिए देखिए, अब इसमें देखो लिखा है, जैसे मान लीजिए ये लिखा है, क्वेश्चन नंबर 10 नोट डाउन कर लेते हैं। इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 7√6 एक्स प्लस 60। सोचो, दो नंबर सोचो जी, समझ गए? दो नंबर सोचो, क्या आपको दो नंबर ऐसा सोचना है जो पी और क्यू का सम 60 हो और पी और क्यू का प्रोडक्ट 7√6 हो। दो नंबर सोचो, दो नंबर क्या सोचोगे बोलो? अगर हम दो नंबर सोचते हैं तो एक नंबर 4√3 मान लीजिए, अरे सॉरी √6 है कोएफिशिएंट, तो 4√6 सोचते हैं और एक 3√6 सोचते हैं, तो हो पा रहा है? बोलिए, नहीं हो रहा है। 4 3 जा, ठीक ना, और ये 6 6 जा 6 हो जाएगा, तो 4 3 जा 12 और 6 72 होगा, बट ये 72 नहीं है। सोचो, तो अब ये सोचते हैं, ये तो देख लिए 4 और 3 7√6 होगा, तो हम ये सोचते हैं 5√6 प्लस 2√6, देखो 5 तो 7 हो जाएगा और √6 प्लस कर दिए, और जब ये इसका इंटू करेंगे तो 5 2 जा 10 और √6 का √6 करेंगे तो 60 हो जाएगा। समझ गए? तो आपको थोड़ा बहुत सोचना है, समझ गए? तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 5√6 एक्स। अब देखो पहले ही बताए थे कि इरेशनल उसका कोएफिशिएंट रहना ही चाहिए, आपको ऐसे सोचना है, 2√6 एक्स प्लस 60। अब इसमें से कॉमन ले लो, एक्स कॉमन, एक्स प्लस 5√6, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कॉमन ले लो, अब लिख दो ये वाला चीज़। लेकिन एक चीज़ नोटिस करना कि इसका प्रोडक्ट करने पर ये देख लेना थोड़ा बहुत, तो एक आ जाएगा एक्स प्लस 5√6 और एक आ जाएगा एक्स प्लस 2√6। अब दिस फैक्टर, समझ गए? दिस पोलिनोमियल आया समझ में ना? चलिए अब देखो कुछ और लेते हैं, कोशिश करते हैं, जहाँ तक होता है देखते हैं। चलिए देखिए, समझे? अब यहां पर देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3√3 एक्स प्लस 6
चलिए बताइए, 2 नंबर सोचिए, ऐसा 2 नंबर सोचिए जो मल्टीप्लाई करने पर 6 हो, समझ गए, और जोड़ने घटाने पर कितना होना चाहिए, 3√3 होना चाहिए। मतलब p प्लस क्यू इजकल टू 3√3 एंड देयर प्रोडक्ट p एंड q इजकल टू 6। यू आर थिंकिंग और नॉट? हेलो, आर यू थिंकिंग? बोलो, डिड यू थिंक? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, कैरी ऑन, कीप इट। देखो तो यहां पर क्या करेंगे, अब √3 है तो हम कुछ ऐसा लेकर चलते हैं, 2√3 प्लस 1√3, चेक करते हैं थोड़ा, 2 1 3 और 3√3, तो 3√3 आया, सही है। और इसका प्रोडक्ट करने पर 2 और 3 6 आ जाएगा। सोच लिए, देखो हम क्या बोले थे अभी पहले, कुछ देर पहले हम आप लोग से बोले थे कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, चाहे कोई भी क्वेश्चन है मैथ्स का, करने से पहले सोचो दिमाग में, और कोशिश करो कि दिमाग में ही सॉल्यूशन कर लें, क्योंकि जानते हो दिमाग की क्षमता बहुत है। जैसे एक मोबाइल देखते हो ना, मोबाइल में आप 4G और 5G लेते हो, एंड्रॉयड फ़ोन लेते हो, तो उसमें जो कैपेसिटी होता है, रैम और रोम जानते हो, उसकी स्टोरेज जो होता है 64 128 GB होता है, तो उसमें कितना चीज़ स्टोर होता है जानते हो? मनुष्य का जो दिमाग है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी जानते हो? 25 लाख GB होता है, समझ गए? 25 लाख GB समझ रहे ना? जब 64 और 132 GB होता है तो कितना उसमें स्टोर कर पाते हो? तो दिमाग का जो इंसान का जो दिमाग है ना, उसकी कैपेसिटी 25 लाख GB। चलें बाद में डिस्कस करेंगे अब।